बिहार में सत्ता की लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी कुर्सी के लिए जनता को बरगला रहे हैं। कोई सत्ता बचाने को तो कई सत्ता पाने के लिए यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं। कोई भी जनता के अधिकार, दलितों, शोषितों की आवाज नहीं बनना चाहते, बस सब अपनी कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं। जी हां, यह बयान है आज के संवाददाता सम्मेलन में सांसद पप्पू यादव ने वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ और बिहार के उन राजनेताओं पर निशाना साधते हुए बोला जो सिर्फ सत्ता और कुर्सी हथियाने की बात करते हैं। बिहार की राजनीति में कुर्सी पाने के लिए, सियासत के लिए यात्रा होती है हमेशा। बिहार में यात्रा सत्ता की, कुर्सी पाने की, सियासत की यात्रा होती है। कोई भी ऐसा नेता जो यह नहीं कह सकता हो कि उन्होंने कभी लाठी खाया हो, कभी संघर्ष किया हो, किसी गरीब की मदद की हो, चुनावी साल के पहले उनका कोई बिहार के संदर्भ में कोई मतलब हो ना, ऐसे नेता देश में आ गए जो हमेशा बैक दरवाजे से देश के संविधान, लोकतंत्र के लिए खतरा रहते हैं, समाज के लिए खतरा रहते हैं, और उनकी यात्रा होती है सिर्फ सत्ता, सियासत, कुर्सी के लिए। उनकी यात्रा गरीबों के लिए नहीं होती, किसानों के लिए नहीं होती। तो बिहार में जो लोग, चाहे सत्ता वाले लोग हों, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और हो, उनकी यात्रा जो है बिल्कुल इस बिहार के 14 करोड़ जनता के भावनाओं के खिलाफ है, उसकी आज़ादी के खिलाफ है, लोकतंत्र, बिहार की संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनकी, इन लोगों की यात्रा सिर्फ सत्ता के लिए केंद्रित है। 29 तारीख से जो हमारी यात्रा निकलेगी, देखिए उसमें एक ही बात है। आज मुद्दे तो अनेक हैं, मुद्दे एसटी एससी हक को लेके भी है, ईबीसी हक को लेके भी है, ओबीसी हक को, अधिकार आरक्षण को लेके भी है। जिन लोगों ने सब कुछ समाप्त किया है, ओबीसी लीडरों ने, चाहे जाति जनगणना का मामला हो, इन अधिकारों को लेकर के। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है, उसी में सब कुछ है। मैं इस देश में चाहता हूं कि कोई भी देश के लोग उठे तो मंदिर में शिव का, कृष्ण का, राम की स्तुति सुने, गुरुद्वारे से गुरबानी सुने, चर्च से जीसस की वो प्रेयर, प्रार्थना सुने, लेकिन मस्जिद से भी अजान सुने। लगातार आम आदमी की आज़ादी पर हमला से होते होते जिस तरीके से लगातार इस हिंदुस्तान में 20 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर मुसलमान खाएगा, मदरसा में क्या पढ़ेगा, दलित की पढ़ाई होगी कि नहीं, जो पढ़ेंगे वो इनसे पूछेंगे मदरसा की पढ़ाई में क्या होगी, जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, घर बनाएंगे तो इनसे पूछेंगे। तो क्या आप जीते जी तो मारते रहे जेल में? अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के 4 दंगे में जिनका नाम इन्वॉल्व किया था, उन चारों को बरी कर दिया। तो आप तो धर्मों पर की जो स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म, उसकी आज़ादी पर जो हमला है आपके, हम उसके खिलाफ, चाहे सिखिज्म हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे इस्लामिक हो, हम उसके खिलाफ। आप विकास का काम करिए, हम साथ देंगे।
आप बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बिहार के युवाओं को आप नौकरी दीजिए, खड़े रहेंगे। अग्निवीर खत्म करिए, खड़े रहेंगे। किसानों के अधिकार की बात करिए, खड़े रहेंगे। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप किसी भी धर्मों की आज़ादी की को छीनेंगे तो हम उसके खिलाफ रहें, एकदम रहेंगे। इसीलिए हमने वक्फ कब्रिस्तान अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 तारीख से हम अररिया, 30 तारीख को किशनगंज, 31 को कटिहार, कोसी सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान है। हम वक्फ की कमेटी के सारे मेंबर से हम बात कर रहे हैं। इमारतें शरिया से लेकर इस्लामिक जितने इदारा हैं, मिल्ली काउंसिल से लेकर के सबके इदारे के जो चीफ है उनसे मेरी बातचीत हुई है। हमने अन्य धर्मों के लोगों से भी बातचीत की है। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना, और पटना के उस जगह पे आप देख सकते हैं पीछे बिहार विधानसभा है, और इसी विधानसभा को लेकर के पूरे राज्य में राजनीति चलती है। अभी अभी आपने सुना पप्पू यादव को, और पप्पू यादव सांसद है, लोकसभा में किस तरह से वो निर्दलीय चुन के आए हैं ये आपने देखा है। पप्पू यादव के आज संपूर्ण वक्तव्य को भी आपने सुना। दरअसल पप्पू यादव एक तीसरे मोर्चा पर बिहार में पहले रहा करते थे, जिस समय उनका अपना संगठन था। अब पप्पू यादव कांग्रेस के तरफ रुख कर रहे हैं, लगभग शामिल ही हैं। लेकिन आज का परिप्रेक्ष्य में अगर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो उनकी अपनी किए हुए कार्य पर वो चाहते हैं कि पूरे बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है, उनका भरोसा ऐसे नेता के साथ जुड़े जैसे पप्पू यादव का है। आप सभी लोग जानते हैं कि पप्पू यादव बाढ़ हो, बरसात हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, अस्पताल हो, दिन हो, रात हो, वो उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, उस अपने स्वभाव के हिसाब से अपनी राजनीति को करते हैं। और उस राजनीति में किस हिसाब से काम करते हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने उसको एक बेहतर मैंडेट दिया और उनको निर्दलीय चुन के फिर से सांसद बनाया। तो पप्पू यादव की एक अलग पहल है, अलग कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन उन्होंने जितनी भी बातें आज कही वो बिहार की जो राजनीति है, बिहार के जो राजनेता है, उस राजनेता पर कटाक्ष समझ लीजिए या राजनेता को सीख समझ लीजिए कि सिर्फ वादे से कुछ नहीं होता, सिर्फ भ्रमण करने से, सभा करने से या यात्रा करने से कुछ नहीं होता। ये सब दिखावा है, ये सब कुर्सी और अपनी सत्ता को बचाने के लिए है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने इस बात को उजागर किया और उनका मेन मकसद था कि जो वक्फ बोर्ड की कानून लाई गई है उसके खिलाफ वो यात्रा पे निकलेंगे। तो पप्पू यादव अपने मिजाज से चलते हैं, वो अपने मिजाज से राजनीति करते हैं। अब ये देखना होगा कि पप्पू यादव का ये पूरा का पूरा कारवां, पूरा का पूरा उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी 2025 के इसी विधानसभा चुनाव में कितना रंग ला पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए केबीसी न्यूज़ के साथ। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।